आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। देखिए, भगवान के सुख और संसार के सुख में बड़ा अंतर है भाई। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसा कह देना मतलब छोटा बात हो गया इसके लिए। भगवान का सुख होता है परमानेंट, जो कि आपके पास रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे संसार का सुख होता है टेम्पररी। कैसे? आइसक्रीम खाएं, एक आइसक्रीम खाएं, अच्छा लगा, फिर वही दूसरा आइसक्रीम आपको दें तो थोड़ा उससे कम अच्छा लगेगा, तीसरा दें तो उससे और कम अच्छा लगेगा, चौथा में बोलिए भाई अब हम नहीं खाएंगे, तो ये उस आइसक्रीम खाने का सुख घटता गया ना। लेकिन भगवान का सुख ऐसा नहीं होता। भगवान का सुख प्रतिपल बढ़ते रहता है। वो जो सुख प्रदान करते हैं भगवान अपने प्रसाद स्वरूप, वो सुख निरंतर प्रतिपल बढ़ता है और घटता नहीं है। वो उस स्टेट में रहता है, घटेगा नहीं, उस लेवल से कम नहीं होगा। आप भगवान का भजन करना छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, फिर भी वो उस स्तर पे रहेगा ही रहेगा और वो बढ़ता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप रोक के भी नहीं रख सकते। एक बार भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, उसके बाद तो वो उस गुब्बारे में आनंद का हवा भरते रहेंगे, आपके अंदर आनंद भरते रहेंगे। वो तो संसार का सुख जो होता है वो क्षणिक सुख है भाई, थोड़ा देर का, और वो भी नकली सुख है। पहली बात, ये माया है ही नकली। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव पार्वती जी से खुला बोल रहे हैं भाई, जगत सब सपना। तो सपना में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले तो झूठा ही है। और ऐसे भी यहाँ का सुख कैसे आप देख रहे हैं ना, कोई नवयुवती या नवयुवक चाहता है कि यार हम शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लो भाई, करने के बाद पता चलता है कितना सुखी हैं आप। उसी तरह कोई सोचे कि भाई हम एक कार खरीद लेते हैं, यार मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, कार होता तो बड़ा सुख होता। हाँ, बारिश में नहीं भीगते, धूप सर्दी गर्मी का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता, आराम से बंद डिब्बा में हम कहीं एक जगह से दूसरा जगह जा सकते थे। लेकिन खरीदने के बाद क्या होता है यार, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कहीं मेरा गाड़ी टूट ना जाए, फूट ना जाए, कोई चुरा ना ले, कहीं जल ना जाए। तो ये सब चिंता उस गाड़ी के साथ तो आ गया ना हमारे पास। तो वो गाड़ी उसके पास नहीं था तो सोच सोच के दुख हो रहा था कि भाई मेरे पास गाड़ी रहता तो ये चीज़ कर लेते, ये सुख का अनुभव होता हमको। लेकिन होने के बाद क्या हुआ, अनजाने में देखो कितना दुख हमारे माथे आ गया। कहीं भुला ना जाए, टूट ना जाए, फूट ना जाए, जल ना जाए, खराब ना हो जाए, स्क्रैच ना लग जाए, टायर ना पंचर हो जाए। तो ऐसा ही है संसार का हर सुख, ऐसा ही है भाई। सुख जैसा दिखता है, लेकिन पास जाओ, उसका भोग करो तो पता चलता है कि भाई वो तो बड़ा भारी दुख है भाई। और यहाँ ऐसा मत समझिएगा कि कहीं आपको संसार में कहीं सुख मिल जाएगा। भाई संसार में सुख है ही नहीं। भगवान जब इस बात को चिल्ला चिल्ला के अपनी वाणी में, गीता जी में, भागवत जी में, श्रीमद रामचरितमानस जी में बोल रहे हैं, और मतलब विडंबना, मतलब कितना बड़ा दिक्कत वाला बात है कि भाई मंदिर में हम उन्हीं भगवान को पूजने जा रहे हैं, घर में डेली उन्हीं भगवान का अर्चन वंदन कर रहे हैं, लेकिन उनका बात नहीं मानेंगे। वो जो बोल रहे हैं वो नहीं मानेंगे भाई। वो बोल रहे हैं वो नहीं मानिएगा तो दुखी ही रहिएगा, कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं भाई। कोई माँ बाप, भाई बहन, चाचा भतीजा, नाना नानी, कोई नहीं बचा सकता है। आप भगवान का बात नहीं मान रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ये संसार है दुखों का घर, दुखालयम शाश्वतम, इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये तो एक स्वप्न मात्र है। आप मानिएगा नहीं मानिएगा तो दुखी रहिए भाई, माथा फोड़ते रहिए, अपना दिमाग का ग्रंथि दौड़ाते रहिए, पूरा ब्रह्मांड तक दौड़ा लीजिए, आपको कहीं शांति, कहीं आपका दुख क्लेश टेंशन दूर नहीं होने वाला है। ये हो जाए तो सुख मिलेगा, कोई किसी माता का बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाए तो सुख मिलेगा। ले, ऐसा वो सोच रही थी कि नहीं हो रहा होता तो सुख मिला। मान लो हुआ, या तो मान लो अगर लूल्हा लंगड़ा पैदा हो गया, या मान लो हुआ और गया, तब जो दुख होगा ना वो असहनीय दुख होता है। मान लो कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो आपको उसके नहीं होने का दुख है, लेकिन कोई वस्तु आपको अगर गलती से मिल गया और उसके बाद गया, भुलाया आपके हाथ से, तब जो दुख होगा ना वो असहनीय दुख होगा। इसी दुख में आदमी अपना शरीर छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। तो इतना खतरनाक है भाई संसार, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। भले ही स्वप्न, इसका स्वरूप स्वप्न के जैसा, ये एक दीर्घ स्वप्न है, एक लंबा सा सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत जो है वो एक सपना है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं ना, उसी तरह ये जागृत का सपना है, एक लंबा सपना है। और भगवान शंकर एक और बात बोल रहे हैं उसमें, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन मतलब भगवान का भजन ही सत्य है, ये सब झूठ है। और असली आनंद तो वही देते हैं ना भाई। ये क्षणिक आनंद के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, जिसका कि कोई, देखिए हम कोई भी बात आप लोग को ना ये बात तो मतलब अनुभव से पार जाके नहीं कहना चाहते कि भाई ऐसा। भाई ये अपन का निजी अनुभव है भाई, नहीं है इधर सुख, नहीं है इधर मजा, और उधर जो आनंद, उधर जो मजा है ना भगवान की तरफ, उसके बाद आपको ये वाला मजा फीका लगने लगे। फीका क्या लगने लगेगा, उल्टी के समान लगने लगेगा।
आपको उधर जाने का ही नहीं मन करेगा, इच्छा ही नहीं करेगा, घर बैठे वैराग्य हो जाएगा सब चीज़ों से। लेकिन विडम्बना ये है भाई, दिक्कत ये है कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। खैर, आप छोड़ना चाहो ना चाहो, आप भगवान से मिलोगे, ये सब ऑटोमेटिक, ये सब चीज़ का टेंशन दुख खत्म हो जाएगा। तो आप लोग से विनती है कि भाई भगवान का भजन करिए, भगवान में चित्त जोड़ने का कोशिश करिए। भगवान में चित्त जोड़ने का क्या तरीका है? सत्संग सुनना, भगवान का नाम जप करना। देखिए, सत्संग बहुत लोगों को डेली उपलब्ध नहीं हो सकता है, या है भी तो बहुत लोगों के पास जो गांव देहात में रहते हैं, शायद वहाँ पे इंटरनेट ना हो, बिजली ना हो, या बहुत लोग होंगे जो बड़े बूढ़े होंगे, उनके पास फ़ोन चलाने नहीं आता हो। तो भाई नाम जप तो कर सकते हैं ना, नाम जप कर सकते हैं। और आज के जो मेरे एज के या मेरे से जो छोटे हैं वो लोग नाम जप कर सकते हैं, वो लोग तो सत्संग भी सुन सकते हैं ऑनलाइन फ़ोन पे। लेकिन ये सब बड़ा कठिन है भाई, भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक कोई इस चीज़ का श्रवण, सत्य का श्रवण बड़ा कठिन है। जो कहा गया ना, सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा। ये जितने भी संतों के शब्द होते हैं ना, उनको हम अपने स्वार्थ के लिए सांसारिक व्यवहार में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सत्य कड़वा होता है, ये उस परम सत्य के लिए कहा गया, उस भगवान के लिए किसी संत जन ने कहा कि भाई सत्य कड़वा होता है, तो हम इसको सांसारिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करने लगे अपने स्वार्थ को साधने के लिए। उसी तरह बहुत सारा ऐसे हमारे संत भगवान के वक्तव्य हैं जिनको कि हम अपने सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे पे चिपकाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक हम लोग भगवान की तरफ नहीं चल सकते। और हृदय शुद्ध होगा कैसे? हृदय शुद्ध होगा सेवा से, हृदय शुद्ध होगा दूसरों के बारे में दूसरों का हित करने से। सिर्फ अपना ही पेट भरने से नहीं होगा भाई। आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो और सिर्फ अपना ही पेट भर रहे हो, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस जन्म में आपको भगवान का कृपा से करोड़ों रुपया मिला है, उस जन्म में पता नहीं क्या मिले क्या नहीं मिले। तो भाई भगवान का भयंकर चक्र चल रहा है 84 लाख योनियों का, कहाँ आपको फेंकाना पड़े कौन जानता है भाई। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, विचार करिए भाई। ये देखो, निजी अनुभव है, मज़ा ही मज़ा है। कोई टेंशन, कोई चिंता आपको असर नहीं कर सकता आप पे, आपको नहीं टच कर पाएगा। वो एक सुरक्षा कवच भगवान का आपके इर्द गिर्द बन जाएगा कि भाई अब इसको कुछ नहीं हो सकता, अब इसका खेला ख़त्म हो चुका है, अब इसको कोई दुख नहीं छू सकता है। वैसे तो सांसारिक सुख भी नहीं छू पाएगा आपको, लेकिन आपको हो सकता है कि मतलब इस चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। खैर, क्या ही कन्फ्यूजन होगा, कितने ही लोग मेरे को सुनता है भाई, टेंशन क्या है भाई, 4 लोग तो सुनते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बात भाई, मतलब देखो, भगवान का बात किसी को समझ में और सुनने का मन नहीं है भाई, भले वो कितना अर्चन वंदन कर ले, भगवान का मंदिर घूम आए, वो उसको आसान लगता है भाई, वो आसान है उसके लिए। लेकिन भगवान का वाणी, बोले ना रामचरितमानस का दिन भर अगरबत्ती दिखाना, उसको पूजा रूम में चारों वेद, बहुत लोग को देखे भाई, चारों वेद खरीद के रख लिए अपना घर में, उसका पूजा। अबे कभी खोल के देखो भाई, उसमें क्या है भाई। अबे अपना बुद्धि से सोचो, बड़ा ज्ञानी बनते हो और सोचते हो कि हम बुक खरीद के ला के रख दिए भगवान का, उसको दिन भर पूजा करते रहेंगे तो उसका दिमाग में घुस जाएगा वो चीज़। अरे बुक किस लिए होता है? पढ़ने के लिए ना होता है। बाइक खरीदे हो, उसको चलाओगे नहीं तो वो रखे रखे सड़िए ना जाएगा, बुक भी उसी तरह सड़ जाएगा। अरे 5 भौतिक तत्वों से वो बुक बना हुआ है, उसमें जो दिव्य ज्ञान है वो तो हमको पढ़ के लेना है ना, या पढ़ के नहीं ले सकते हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है भाई, कान में डालो ईयरफोन और सुनो, भगवान का भजन सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो न। अपने से चुनाव करते हैं हम अपना दुख का, अपने से चुनाव करते हैं अपना दुख का, और कोई बात नहीं है भाई। और बहुत लोग, जिन लोग को बहुत ज्ञानी भाई, आजकल के जेनजीज, आजकल के जनरेशन्स के बच्चे भाई, मेरे एज के भी और मेरे से थोड़े छोटे, जो अभी मोबाइल वाले, जो कि अभी मोबाइल से डाउनलोड हो रहे हैं सब, वो लोग, हम लोग के टाइम में तो शायद मोबाइल नहीं था, मेरे टाइम में तो नहीं था भाई। अभी लोग, जो अभी बच्चा लोग हो रहा है, अभी जो 2000 के बाद पैदा लिया भाई, वो लोग कैसे संभाल पाइएगा भाई, कैसे संभाल पाइएगा? नहीं संभाल पाइएगा, बहुत मुश्किल है। वो लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भगवान का किस पे कृपा हो जाए कौन जानता है। हो सके कि कोई श्रद्धालु, भगवान जिसको चाहे वो ये बात सुन ले और उसको कुछ खटक जाए उसके दिमाग में, मनुष्य जीवन का क्या प्रयोजन है। ये सब बातें भगवान की भाई बड़ा मुश्किल है। एक तो बता पाना मुश्किल है, वो हम ही को पता रहता है भाई कितना मुश्किल से हम बता पाते हैं, बहुत मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल से। मतलब कैसे वो अनुभव का चीज़ कैसे कोई आपको बता दे? हाँ, वो सोचिए ना, कैसे वो तो बस यही बता पाएगा ना कि भाई उसका मज़ा ऐसा है, उसका मज़ा ऐसा है, उसका मज़ा ऐसा है। कैसे, मतलब बहुत मुश्किल है भाई भगवान के बारे में बताना, भगवान जो आनंद प्रदान करते हैं उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, खैर चलिए, कोई बात नहीं। मेरा ऐसा मंगल कामना रहेगा कि भगवान आप लोग पे भी कृपा करें। मेरे पे तो भाई दबा के कृपा करते हैं भाई भगवान, इतना कि भाई मज़ा ही मज़ा है जीवन में, मज़ा ही मज़ा है। आप लोग को भी अगर वो मज़ा चाहिए तो भगवान का भजन के सिवा और कहीं नहीं मिल सकता, भगवान ही दे सकते हैं वो मज़ा, और कोई नहीं दे सकता। बाकी आपको अगर ऐसे ही जैसे जीवन चल रहा है वैसे रोटी पानी तो चलिए रहा, रोटी पानी का व्यवस्था तो हो ही गया है, तो ऐसे ही जैसे जीवन चल रहा है चलाते रहिए भाई। लेकिन शरीर छूटेगा, शरीर छूटेगा। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि भाई जो चीज़ है, आपका बाल, आपका बच्चा, आपका घर, आपका द्वार, एक बार सोचो कि लास्ट टाइम देख रहे हैं,
एक बार सोच के देखो कि लास्ट टाइम देख रहे हैं, एक बार खड़ा हो जाओ घर में दूर, देखो कि लास्ट टाइम अब इस घर में नहीं जाना है। एक बार देखो अपने बेटा को, बोलो कि बस लास्ट टाइम देख रहे हैं, पता चल जाएगा भाई। वो जो दुख का, वो जो पीड़ा का आपको अनुभव हो रहा है ना, वही पीड़ा का अनुभव अनंत गुना कर दो उसका मृत्यु के समय होता है, क्योंकि सब छूट रहा होता है आपके आँख के सामने, आपका शरीर शिथिल रहता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस समय। तो झेलो भाई वो पीड़ा, उसके बाद वो शरीर छूटने के बाद फिर पीड़ा ही पीड़ा, 84 लाख योनियों में भटकने का। या किए होगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम, किए होगे मांस भक्षण, किए होगे संतों गुरुजनों का अपमान, तो अलग से नर्क का योनि भोगो, वो और दुख। तो भाई अगर भजन नहीं किए तो मरे, जीते जी और मरने के बाद तो मरे ही मरे। तो ऐसा मंगल कामना है मेरा कि आप लोग भजन करिए। सुख सिर्फ और सिर्फ भगवान में है, सुख का सागर, सुख सिंधु कहा गया उनको। सिंधु मतलब क्या होता है? सुख के सागर, सिंधु, अरे गोता लगाओ ना उसमें। देखिए क्या बोले यार, एज मेरा थोड़ा कम पड़ जाता है, मेरा भी इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी रहता ना, एकदम हम भी एकदम पूरा एकदम कान में बड़ा सा कुंडल और एकदम तिलक उलक पूरा एकदम भर लेते और एकदम चोला पहन लेते, टी शर्ट हटा के, तब आप लोग मेरा बात शायद सुनते। नहीं, हम टी शर्ट में बोल देते हैं ना, तो हम तो भाई भगवान का बात बोल ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आप लोग को इधर ही अगर सुख का अनुभव हो रहा है तो आप इधर सुख भोगो, हमको उधर सुख का अनुभव हो रहा है तो हम उधर भोगते हैं, उधर ही मजा करते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।